नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के चरखी दादरी जिले के भागवी गांव में। यहां रहते हैं सुनील जी का परिवार, जिसमें सुनील जी, उनकी पत्नी और उनका भाई शामिल है। घर में कमाने वाले केवल सुनील जी ही थे, लेकिन 8 साल पहले छत से गिर जाने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई, जिसके चलते वे बिस्तर पर आ गए। इस कारण पूरा परिवार भारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और परिवार को जरूरत की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की गई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है गांव भागवी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में। यहां दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी यहां पे पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यहां एक गरीब परिवार रह रहा है, उसके लिए कुछ राहत सामग्री लेकर यहां पे पहुंचे हैं वो। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत गरीब और असहाय लाचार परिवारों को ये राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। तो चल के देखेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो क्या क्या राहत सामग्री उस परिवार के लिए लेके आए हैं। आप देखते रहिए एसए न्यूज। तो दर्शकों अभी हम पहुंच गए हैं भागवी गांव की उस गली में, जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं ये राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं काफी बड़े बड़े पैकेट में इस परिवार के लिए जो है राहत सामग्री जो लेके पहुंचे हैं। अंदर चल के देखते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी है और ये क्या क्या खाद्य सामग्री लेके पहुंचे हैं। तो दर्शकों अभी हम पहुंच गए हैं उस परिवार के घर के सामने, दिखाएंगे घर की स्थिति कैसी है। ये आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा एक मकान है और इसकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी हमारे को नहीं लग रही है। बाहर से ही पता चलता है कि जो दरवाजे हैं आप देख सकते हो टूटे फूटे लकड़ी के जो है दरवाजे वो लगाए गए हैं। अंदर चल के देखते हैं मकान कैसा है। तो यहाँ पे मकान के अंदर एक ये 10 बाई 10 का एक ये कमरा है बस। इसके अलावा मकान में न तो कोई अलग से रसोई है न कोई शौचालय है। एक ये 10 बाई 10 का कमरा है, इसमें 3 सदस्य यहाँ पे रहते हैं। ये सुनील जी हैं, उनकी पत्नी है और इनका एक छोटा भाई है वो यहाँ पे रहता है। और मकान के अंदर अगर इस तरफ देखें तो काफी सीलन यहाँ पे नजर आ रही है। ऊपर से इन्होंने बताया कि बारिश के अंदर इसमें पानी की सीपेज भी यहाँ पे होती है। और ये जो खिड़की दरवाजे हैं इनके अंदर भी कोई एक छोटा सा कपड़े के द्वारा इसको ढका गया है। बाकी इसमें जो खिड़की होती हैं वो भी नहीं लगाई गई हैं। नीचे अगर हम फर्श को दिखाएं
तो बस एक टेम्परेरी ईंटें बिछा के ऊपर कुछ मसाला डाल के यहाँ पे कुछ बंदोबस्त किया गया है। और दीवारों की जो वो भी कंडीशन काफी नाजुक स्थिति में है। ऊपर छत जो है वो गार्डर और पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। अगर बिजली फिटिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कि तारें ऐसे ही लटक रही हैं। यहाँ पे कोई बिजली, एक बल्ब का कनेक्शन दिया हुआ है, एक पंखे के अलावा यहाँ पे बिजली फिटिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्थिति जो है बहुत ही घर की नाजुक स्थिति में है। बाहर चल के एक बार परिवार से बात करते हैं कि परिवार किस तरह से यहाँ पे रह रहा है। ये परिवार के मुखिया हैं जो कि चारपाई में ही लेटे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 45। 45 वर्ष। हाँ। तो आप कोई बीमार चल रहे हैं? डिस्क प्रॉब्लम। डिस्क प्रॉब्लम है। हाँ। तो कितने वर्ष से ये डिस्क प्रॉब्लम आपको? ये 8 साल हो गया, 9 साल। तो पहले आप क्या काम करते थे? जमींदारा। जमींदारा। कितनी जमीन है आपके पास? ये 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन है आपके पास। तो 1 बीघा जमीन में तो पैदावार इतनी होती नहीं होगी कि जो आपका परिवार का गुजर बसर जो है वो चल जाए। तो अभी आपका इलाज फिलहाल कहाँ से चल रहा है? कहीं से नहीं चल रहा जी, क्योंकि स्थिति खराब है, इसलिए कहाँ से चलाओ इलाज। आप चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं क्या? ना, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। तो घर में शौचालय भी नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है। तो कैसे काम चलता है? भाई ये छोटा कमरा, इसमें अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो अब और कमाई का साधन क्या है आपके पास? कोई कमाई का साधन नहीं है बस। तो गुजारा कैसे चलता है आपका? भाई ये आपके साथ दे जाते हैं, कोटा गेहूं, इसलिए गुजारा हो जाता है। इसलिए गुजारा हो जाता है। तो दर्शकों, जो घर में कमाने वाले थे वो पिछले 8 वर्ष के अरसे से वो बीमार चल रहे हैं, चारपाई में ही हैं। कमाने वाला घर में कोई नहीं है। समझ सकते हो, जिस घर में कमाने वाला ही नहीं होगा तो गुजारा कैसे चलेगा। बहन जी हैं जो इनकी पत्नी है, इनसे बात करके देखते हैं हम। बहन जी नमस्कार। बहन जी, क्या नाम है आपका? सरोज है। तो आपके पति कितने साल से बीमार चल रहे हैं? इतने साल हो गए जी, इसको पड़े हो क्या साल हो गए सर? बताया था 8 साल। 8 साल से बीमार चल रहे हैं। हाँ जी। तो अभी जो आप रसोई संभालती हैं, घर में खाने पीने का आप 3 सदस्य हो, किस तरह से काम चलता है आपका? ऐसे चलता है जी। हाँ। तो आपका देवर वो भी कुछ काम करते हैं? नहीं करता, वो भी ऐसे हारता, कोई काम ही नहीं है। काम होएगा तो जिक्र है कौन है। खेती का भी काम नहीं है आपके पास। अब मैं तो इसके पाछे ही पड़ी हूँ, कहीं आती नहीं जाती नहीं हूँ, इसके सारे हूँ मैं तो। कोई मेरा कोई कमांडा मान वाला नहीं है, यो तो कमांडा मान वाला, यो खाट में पड़ गया। कभी ऐसा समय भी आया जब आपको खाने के लिए कुछ ना मिला हो, भूखे ही पेट आपको सोना पड़ा हो? क्या करें, करना पड़ा, यही होता है ऐसा? हाँ होता है जी। मांगे किसी पता नहीं मांगा जाता, अपने भूखे प्यासी अपने घर में थी, पानी पी कर सोना पड़ता हाँ जी। है। हाँ। चाय की, दूध की तो कोई व्यवस्था होगी नहीं आपके पास? नहीं जी, नहीं जी, भैंस भी नहीं है, पशु भी नहीं है मेरे पास। तो खाली एक ये मकान के अलावा जो एक छोटा सा मकान है, इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं है मेरे पास, यही है बस। तो बहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो आपके ये बुरे दिन चल रहे थे, वो जो बादल आपके ऊपर छाए हुए थे दुखों के, वो अभी पूरी तरह से जो छट जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। और आप देख सकते हो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने
यहाँ पे इस परिवार के लिए इतना कुछ सामान भेजा है। यहाँ पे कुछ पड़ोसी भी गांव के हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं कि परिवार की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम है आपका? वेदपाल है जी मेरा नाम। वेदपाल जी, ये भाई साहब हैं, इनका परिवार की स्थिति काफी नाजुक है, तो क्या जानते हैं परिवार के बारे में? हाँ, इनकी तकरीबन 8 से 9 साल हो लिया। ये जो छत से गिर गया था, अच्छा। और उसके बाद जो है यही पोजीशन है, कोई सोर्स नहीं है कमाई का, कोई धंधा नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा बहुत है वो दे देते हैं, बचा कुछ तो बेचारा साग सब्जी कभी दे दी कभी ना दी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज महंगाई का जमाना है, पड़ोसी के भी अपने परिवार होते हैं, लेकिन मानवता के नाते आप लोगों ने बहुत इनकी मदद की है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत वो गरीब परिवारों को इस तरह की जो सहायता दे रहे हैं, अन्न भी देते हैं, मकान भी बनवाते हैं, बच्चों की शिक्षा का भी खर्च उठाते हैं। तो अब इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज ये राज सामग्री भेज दी है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या खाद्य सामग्री वो इस परिवार के लिए वो लेके आए हैं। भाई साहब नमस्कार। सत साहब। क्या नाम है आपका? हरबीर दास। तो हरबीर जी, एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये गरीब परिवार है, भागवी में रहता है, आपको इस परिवार के बारे में कैसे सूचना मिली? इस परिवार के बारे में जैसे कि इन्होंने यूट्यूब के ऊपर देख के और संत रामपाल जी महाराज जी के जो नंबर आते हैं उनके ऊपर संपर्क किया। वहाँ सतलोक आश्रम धनाजना से हमारे पास मैसेज आया कि गांव भागवी में सुनील कुमार नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि छत से गिर गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गई थी, वो चल फिर नहीं सकते और उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दिया कि आप उस गांव में जाओ और उस परिवार को जो भी राशन सामग्री या जो सहायता की आवश्यकता है वो उनको दे के आओ। तो आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस गांव में राशन सामग्री लेके आए हैं। तो क्या क्या राशन सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं, आप दर्शकों को दिखाएंगे? आज इस परिवार के लिए परमात्मा की दया से हम राशन सामग्री लेके आए वो इस प्रकार से है। जैसे 15 kg बढ़िया किस्म का आटा है, 2.5 kg बासमती बढ़िया चावल हैं, 2 kg बहुत ही उत्तम क्वालिटी की चीनी है, 1 सूखे दूध का डिब्बा है, 1 टाटा की चाय का पैकेट है, 1 सरसों के तेल की 1 लीटर तेल बोतल है, 1 टाटा नमक 1 kg टाटा नमक है, 2.5 kg बढ़िया किस्म की प्याज हैं, 2.5 kg बढ़िया किस्म के आलू हैं, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट दलिया है, 1 पैकेट कपड़े धोने के लिए खादी का साबुन है, 1 पैकेट घड़ी सरफ है, 2 नहाने के लिए गोदरेज की बढ़िया साबुन है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट धनिया है और 1 पैकेट अचार है। जब कभी भी सब्जी न बना पाए तो अचार के साथ ये परिवार खाना खा सकता है, जो कि परमात्मा की दया से इस परिवार के लिए हम लेके आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपने देखा एक रसोई के लिए जो भी सामान की जरूरत हो, चाहे आटा है, चावल है, चीनी है, दूध है, सरसों का तेल है, जो मसाले हैं, दालें हैं और सब्जी के लिए आलू और प्याज भी ये लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो रसोई की जो बहन जी की प्रॉब्लम थी, एक बार उनसे फिर बात करके देखेंगे, वो पूरी तरह से जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो रसोई की सारी जरूरत वाली चीजें हैं वो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहैया करवा दी गई हैं। एक बार बहन जी से फिर बात करके देखते हैं। बहन जी, आपको ये जो खाद्य सामग्री आज पहुंची है तो कैसा लग रहा है, कितना महसूस हो रहा है कि आपका क्या अभी काम चल पाएगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है, हो जाएगा पूरा। 1 महीने के लिए आप तीनों के लिए राशन पूरा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, 1 महीने के लिए हो जाएगा जी, हो जाएगा। अभी आपको जो भूखे पेट है वो नहीं सोना पड़ेगा? अच्छा जी, भूख नहीं सोना पड़ेगा, खा के सोएगा। तो आपको दोनों टाइम जो है वो भरपूर जो है भोजन वो पर्याप्त हो जाएगा? दोनों टाइम का भोजन मिल गया। बना। अभी आप खुश हैं? खुश है जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
तो दर्शकों, इतने दिन से इनके मन में एक ही हर सवेरा के ऊपर एक चिंता होती थी कि आज का दिन कैसे निकलेगा, आज भोजन की व्यवस्था जो है वो कैसे होगी। तो ये जो राशन है ये मैं समझता हूँ कि ये 1 महीने के लिए तो काफी होगा, लेकिन उसके बाद इस परिवार का क्या होगा, एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से हम बात करके देखेंगे। भाई साहब, ये जो आप खाद्य सामग्री लेके आए हैं, ये मैं समझ सकता हूँ कि 1 महीने के लिए तो पर्याप्त होगी, इसके बाद इस परिवार का क्या होगा? इस परिवार के पास जैसे ही राशन सामग्री परिवार के पास खत्म होती है, तो 2 दिन पहले परिवार एक नंबर दिए गए हैं, कार्ड परिवार को देके जाएंगे, जो कि इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और हमें इसके बारे में खबर देते ही इनके पास तुरंत प्रभाव से राशन भेज दिया जाएगा। ये जो राहत सामग्री ये कब तक चलेगी इस परिवार की? ये राहत सामग्री जब तक चलेगी, जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाता है, कमाने लायक नहीं हो जाता है, या कोई इनकम का कोई इनके पास साधन नहीं हो जाता है, तब तक परमात्मा की दया से ये राशन सामग्री परिवार को परमात्मा की दया से देते रहेंगे जी। बहुत बड़ी बात है दर्शकों कि एक किस्म से आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। इनका कहना है कि जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, या इनकी आजीविका कोई साधन जब तक नहीं हो जाता, ये जो राहत सामग्री है वो इस परिवार को लगातार दी जाती रहेगी। और ये जो एक कार्ड इनको दिया गया है, इस कार्ड के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये नंबर जो है, फोन नंबर ये दिए गए हैं, जब भी इनका राशन 2 दिन का रह जाए तो ये फोन कर देंगे, उसके बाद इस परिवार को तुरंत दोबारा से फिर राशन दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आज से इस परिवार के जो अच्छे दिन कह रहे हैं, सरकार कह रही है अच्छे दिन, तो मैं ये कहूँगा आज से इनके जो अच्छे दिन हैं वो यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। तो और पूछते हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं कि और भी क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत स्कीम चलाई गई हैं। सर नमस्कार। सत्सा है जी। हाँ, क्या नाम है जी आपका? प्रताप दास है जी। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि गरीबों का जो इतना सहारा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि जब तक कहते हैं ना भूखे पेट ने होए गोपाला, भजन ना होए गोपाला, तो भूखे पेटों का जो संत रामपाल जी महाराज उनके ऊपर इतना सहारा बन के आ रहे हैं। और क्यों क्या क्या जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादियां, नशा मुक्ति, और अब तो 400 से भी ज्यादा गांवों का पानी निकलवा, जो गांव बाढ़ की चपेट में आए हुए थे। बाकी बहुत सारे जो है ना काम संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हुए हैं। ये है, कोई भी ऐसा है परिवार बीमार, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। रक्तदान का शिविर लगाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने एक पूरे देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर एक मुहिम चलाई हुई है कि भी कोई भी आदमी किसी की किस्म की भी दिक्कत महसूस ना करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ये एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। ये एक मात्र मुहिम नहीं है, ये शुरुआत है कलयुग में सतयुग की, कि जब कोई दूसरों के दर्द को समझता है। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज देखो खुद जेल में बैठे हुए हैं, उनको सरकार 2 वक्त की रोटी दे रही है, उसके बाद भी उनको इस तरह से करने की क्या जरूरत पड़ गई। दर्शकों, मानवता का जो फर्ज है वो संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। उन्होंने अखबार के अंदर एक दिन पढ़ा कि एक परिवार खाने के अभाव में अपने बच्चों के साथ परिवार का मुखिया जो है वो सुसाइड कर लेता है। और उस दिन से संत रामपाल जी महाराज के अंदर वो पीड़ा, वो दुख उस परिवार की सुन के एक उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी मुहिम चलाएं जो परिवारों तक ये खाद्य सामग्री पहुंचाए। और जैसे कि उनके ये बैनर में आप देख सकते हो, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो सिर्फ राशन तक ना रह के जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें संत रामपाल जी महाराज बच्चों का खर्चा उठाते हैं। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है। और जगह जगह पर जो गौशाला हैं उनको भी पीछे बाढ़ के अंदर
उनके चारे की जो व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। तो ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जन समाज के कल्याण के जो कार्य हैं वो लगातार निरंतर किए जा रहे हैं, उनके समागम होते हैं, उनमें काम किए जाते हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो दहेज की समस्या है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त शादी करके एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। नशा की गिरफ्त जो हमारा युवा आ रहा है वो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के द्वारा वो नशे से जो है वो पूरी तरह छूट जाते हैं। तो जो सुशील जी हैं उनसे भी एक बार बात करके देखते हैं कि अभी जो ये संत रामपाल जी महाराज ने इनकी तरफ जो सहायता का जो हाथ बढ़ाया है उससे इनकी चिंताएं कितनी मिटेंगी, क्योंकि परिवार के मुखिया होने के नाते हर सुबह इनके दिमाग में एक ही होती थी कि आज कल का दिन तो गुजर गया, आज का कैसे जो है गुजर होगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने आपकी तरफ जो मदद का हाथ बढ़ाया है, इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कि ये जो सहायता राशि, जो सहायता का जो सामान है, राज सामग्री है, ये आपको लगातार मिलती रहेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है जी, जो हमने खाने का मिल गया, ये सबसे बड़ी बात है। अभी खुश हैं आप? हाँ, अब खुश है। तो आपको जो खाद्य सामग्री तो पहुंचा गई, आप बीमार हैं, क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है? हाँ जी जरूरत है। एक तो बेड है, बेड जो ऊपर नीचे बैठा लुटा ले, रोटी राटी खुआ दे, नुआ दे। आप चलने में बैठने में समर्थ नहीं हैं। हाँ, तो इसी बहुत जरूरत है, बाहर भीतर करने के लिए और नहाने के लिए, खाने के लिए बाहर देखनी पड़ती है, कोई आए खाए। तो जो बेड है वो फोल्डिंग वाला आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो समस्या है, खाने का होना चाहिए, पहिया होना चाहिए, बाहर भीतर कर लो, क्यों ज्यादा गर्मी में बाहर भीतर भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए। तो पूछते हैं इन्होंने, भाई बीमार हैं, ये चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ऐसा आए हैं, दूसरे का इनको इंतजार करना पड़ता है कि भाई कोई आए मेरे को उठाए नहलाए। तो पूछते हैं, इन्होंने एक डिमांड रखी है कि मेरे को एक पहिए वाला जो फोल्डिंग जो बेड है उसकी जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करेंगे क्या ये इस चीज को मुहैया करा सकते हैं कि नहीं। भाई साहब ये बीमार हैं, इन्होंने एक फरमाइश रखी है कि भाई मेरे को एक बेड की जरूरत है, क्या इसका बंदोबस्त भी करवा पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम एक बार वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे और इनको जो बेड की सुविधा है वो भी मालिक की दया से अगर वहाँ से पास होती है तो वो भी इनके पास पहुँचाई जाएगी। जी शुक्रिया। दर्शकों, हमने कई बार कवरेज में देखा है कि जिस चीज की जरूरत होती है परिवार को वो उसको तुरंत मुहैया करा दी जाती है। और आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैनेजमेंट कमेटी से ये बात करेंगे, बात करने के बाद जैसा भी ऊपर से इनको सामान उपलब्ध कराने के लिए जो भी निर्देश आएंगे वो उसका पालन करेंगे। और बहुत ही मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्द ये सामान भी इस परिवार तक पहुंचेगा। तो सर और भी इनसे एक बार बात करके देखते हैं। भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ऐसे परिवारों के लिए हर सुख सुविधा जो वो प्रदान की जाती है, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई बहुत ही बढ़िया संत महाराज जी जो रामपाल जी कर रहे हैं। पीछे बाढ़ में भी उन्होंने जो है काफी काम किया, और अब यहाँ भी जो है जो ही सूचना पूछती है कि भाई जो है एक आदमी भूख से तड़प रहा है, तो रामपाल जी के अनुयायी जो है तुरंत उनकी नॉलेज में डाल देते हैं और जो है वो राशन पानी भिजवा देते हैं। कई जगह जो है मतलब जैसे ही सूचना मिलती है तो कार्रवाई करते हैं वो त्वरित। और ये भी हमें पूर्ण विश्वास है महाराज जी पर कि इसको बेड भी जो है उपलब्ध कराएंगे महाराज जी। जब अनुयायी बताएंगे जाके कि भी जो है ये पोजीशन में है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो जो है अवश्य ही जो है भगवान का आदेश होगा कि जो है पूरी होगी। जी शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आज सिर्फ एक परिवार नहीं, लाखों परिवार ऐसे हैं जो भूख से तड़फ रहे थे। उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक नई सूरज की किरण, उनके जीवन में एक नई किरण जो है वो साबित हो रहे हैं। उनका नारा था कि आज के बाद कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा, कोई बेघर है वो उसको खुले आसमान में नहीं सोना पड़ेगा, कोई व्यक्ति दवा के अभाव में अपनी जिंदगी की जंग नहीं हारेगा।
हमारी एसए न्यूज की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज को सत सत नमन करती है। एसए न्यूज की इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए एसए न्यूज। हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक एसए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी जो इसी तरह की वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप बने रहिए एसए न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब